नमस्कार, मैं जय पांडे पीजी न्यूज़ से। जैसे कि आप हर बार जो है कुछ ना कुछ खुलासे होते हैं मेरे चैनल पे। आज फिर से हम जो है आदर्श समता नगर मुलुंड कॉलोनी में मैं हूं और यहां पे जो है कुछ लोगों की समस्या थी, मुझे कॉल करके बुलाया उन्होंने और आज इनकी समस्याओं को हम जानेंगे कि क्या समस्याएं यहाँ पे है। जैसे मेरे यहाँ पीछे आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र शासन का सदर शौचालय बांधकाम का है और यहाँ पे श्री सरदार तारा सिंह के द्वारा जो है सन 2003 से लेकर सन 2004 के कार्यकाल में बनाया गया था, इसका निर्माण हुआ था। और यह जानकारी के हिसाब से यह 14 सीटेड शौचालय है, 14 सीट का शौचालय है ये। और यहाँ पे कुछ काम हुए हैं, जल्दी में हुए हैं, दिखने के हिसाब से लग रहे हैं। बाकी लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पे क्या कार्य और कब हुए हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं इकट्ठा हैं जो कि इन्होंने हमें बुलाया कॉल करके कि हमारी बहुत सारी दिक्कतें हैं और इन्होंने कॉल करके हमें बताया कि यहाँ पे सारी दिक्कतें हैं और हम आज यहाँ पे आए हुए हैं इनकी समस्याओं और इनकी दिक्कतों को देखने और समझाने के लिए। सबसे पहले मैडम आप बताएं कि हमें कि यहाँ की जो समस्या है, आप लोग ने हमें बताया कि यहाँ कैसी समस्या है, तो क्या समस्याएं हैं यहाँ की? यहाँ देखा जाए लाइट नहीं है, पानी नहीं है, दुनिया भर की गंदगी हमारे यहाँ। ये कोई बोलेगा सब बाथरूम में कितनी गंदगी है यहाँ, हैं? तो फिर अभी क्या करने, साफ सफाई वाला नहीं आता है, अंधेरे में हम पड़े रहते हैं। अभी यही है हम लोग का परेशानियाँ। मीटर नहीं, वहाँ से हम लोग लाइट लगाते हैं, निकालने वाले निकाल के फेंक देते हैं, तो उसके लिए हम लोग को बहुत परेशानी है। हाँ, जब शौचालय बनता है तो टाइल्स के साथ में उसकी सफाई भी जरूरी है। जब पानी नहीं रहेगी तो सफाई कैसे होगी? ना साफ करने वाला आता है, ना पानी यहाँ पे है और ये टूटा फूटा रास्ता है, और अंधेरे में कैसे आएंगे? जब शौचालय में आते हैं तो लाइट की जरूरत है, पानी की जरूरत है और सफाई भी होनी चाहिए। शौचालय बनने से शौचालय नहीं होता, उसमें सफाई भी जरूर। क्यों? वहाँ पे जो आजू बाजू के घर हैं, आजू बाजू के क्या वहाँ पे लंबे लंबे तक वो गंदगी फैलती हो। और आप सब लोग जानते ही है कि कोरोना के बाद में कितना तकलीफ हो रहा है। बीमारियां घर से नहीं होती, आजू बाजू परिसर भी सफाई होना चाहिए। और जहाँ पे हमारा रोड भी जा रहा है वहाँ पे भी टाइल्स का कोई भी सुविधा नहीं है, वहाँ चूहे लग रहे हैं। आज कई साल हो गया, आज मैं भी गई थी टी वार्ड में, सक्षम नारी का था तब मैं गई थी टीजी नंबर में। पहला ही मुझे बुलाया था वहाँ पे, मीर कोटेजा आए थे तो उन्होंने बोला निरीक्षण करके गए, लेकिन अभी भी कुछ भी उसका रास्ता हुआ नहीं है। हम लोग हाथ से टाइल्स टूटने पर सीमेंट वगैरह लगा के और रास्ते क्लीन रखते हैं। पानी भी हम अपने घर का ही यूज़ करते हैं, कोई यहाँ से पानी लाने की सुविधा नहीं है। जो सफाई वाला आता है वो 8 दिन में दौड़ के चला जाता है वापस, और वैसे गंदगी सब अपने घर से थोड़ा सा पानी लेके आते, अपना काम हो जाता है, शौचालय का चले जाते हैं। तो वैसे ही पानी की सुविधा अगर हो जाए तो शौचालय साफ करने वाले भी बराबर से काम करेंगे। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है, अगर शौचालय बनाया है तो साथ में पानी की और लाइट की भी सुविधा करें, और साथ में शौचालय के साथ में उसके आजू बाजू का भी जो है सफाई। आप देख सकते हो, वीडियो में आप दिखा सकते हो कि यहाँ के कितनी गंदगी फैली है। तो यही गंदगी दूर दूर तक जाती है। अब बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम पे यही सब चीज वहाँ तक नीचे तक जाती है, आगे तक नाले तक जाती है। तो यही सब चीज पूरे एरिया को ही गंदा कर रही है। तो हम लोग घर का रास्ता साफ कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ तक पीछे तक आके हम लोग सफाई नहीं कर सकते, हमारे लिए ये नहीं है। तो यही है कि हम लोग महानगर पालिका को या नगर सेवक को आके यहाँ पे निरीक्षण करना चाहिए। हमारी यही रिक्वेस्ट है, एक बार आओ और निरीक्षण करो कि आपने शौचालय अगर बनाया है तो उसमें शौचालय बनने के बाद में आपने और सुविधा क्या बनाई है। बस हम लोग टाइल्स भी पूरी नहीं लगी है और लादी उस टाइम की थी, उसके बाद में जो टाइल्स बैठी है उधर ही कचरा भी हो रहा है। लेकिन शौचालय दिखने से लंबे से शौचालय है, लेकिन शौचालय सफाई होगा जब पानी की सुविधा होगी, उधर सफाई करने वाला आएगा, वहाँ लाइट जलती रहेगी। रात को कोई आता है तो लाइट नहीं है, हम लोग अपनी घर की लाइटों चला के वहाँ पे करते, लाइट की सुविधा भी एरिया में नहीं है। तो हम वही रिक्वेस्ट करते, एक बार आप आइए और पूरा यहाँ पे निरीक्षण करके जाइए। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछूंगा कि यहाँ की जो आप बता रहे हैं जो दिक्कतें हैं, पानी की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत आपने बताया, आप किसी पार्टी से रिलेटेड हैं क्या? नहीं, हम लोग कोई पार्टी से रिलेटेड। आप किसी पार्टी से रिलेटेड हैं? कोई नहीं। आप किसी पार्टी से? नहीं, इधर कोई भी नहीं है पार्टी। मैं अब रिक्वेस्ट करते हैं, जो जीत के आता है वही हमारी पार्टी है। हम लोग सोचते हैं नगर सेवक जीत के आए तो वही हमारा सब ये
सुलझाएगा जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन जब नगर सेवक ही नहीं आते तो हमारे लिए कोई पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। पार्टी का मतलब ही नहीं है, वैसे खाली वोट लेने का टाइम पे आते हैं, बाद में तो सब भूल जाते हैं। वोट लेने के माँ बहन सब बोलेंगे, बाद में कोई झांकता भी नहीं, देखता भी नहीं। आप खुद हम देख रहे हैं इधर क्या गंदगी लगी पड़ी है, गटर गन में गटर जा रही है, ये संडास की गटर है ना, गन में जा रही है, गटर बंद हो गई है एकदम से ये गटर। तो वो लोग बेचारे कैसे रह रहे हैं, बीमारी फैल रही है पाड़े के अंदर है। तो आप क्या नगर सेवक हमारे पाड़े में क्या करके जाते हैं, खाली वोट मांगने आते हैं, बाकी चले जाते। मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छा एक चीज़ और, ये वार्ड नंबर कितना है? 108 है, 108 है। 108 हाँ, इस समय वार्ड नंबर 108 में हम हैं। यहाँ की समस्याएं आपने इन लोगों के माध्यम से जानी है और भी हम इनसे बात करेंगे, प्लस परिसर को भी हम पूरा दिखाएंगे कि यहाँ की कंडीशन क्या है। जस्ट अभी हमने इनसे सिर्फ जानकारी ली है, लेकिन हम लाइव आपको दिखाने वाले हैं कि कंडीशन क्या है। और दूसरी चीज़ हम एक चैनल के माध्यम से कहेंगे, किसी पार्टी से रिलेटेड लोग नहीं है, यह यहाँ के नागरिक हैं, इनका मौलिक अधिकार है। यह अपनी तकलीफ़ों को मेरे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं, जिनके कार्य करने के लिए जिनको सौंपा गया है, एक तरीके जिनकी जवाबदारी है, वह इस वीडियो के माध्यम से इनकी तकलीफ़ों को समझें और ईमानदारी से, मैं कहूँगा ईमानदारी से एक बार अगर कायदे से कार्य किया जाए तो यह 5, 6, 7 सालों के लिए जो है बहुत बढ़िया से हो जाएगा, बीच बीच में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, ये जो टंकी सिस्टम है, नीचे जो है टाकी, कुछ क्या बनाया गया नीचे इसके? टाकी है नीचे, सफा नहीं, कभी नहीं सफा होता है, ऐसी भरी रहती है टाकी, ऐसी बहती है, दरवाजे से निकल के जाता है, कभी नहीं पड़ोसी है, हमारे पड़ोसी है, उनके घर के यहाँ से गंदा पानी बहता है। देखो जो है टाकी जो है कभी साफ नहीं की जाती है, टाकियां भर चुकी हैं काफ़ी पहले से, और ऊपर जो है सिर्फ एक टाइल्स लगा के और अपने कामों को जो आधा अधूरा हम कहेंगे, पूरा काम नहीं कहेंगे, हम दिखाने के बाद ही क्योंकि हमने देखा है, अभी फिर हम दिखाएंगे। जो ये सारी दिक्कतें हैं, टाकी भरने की वजह से लोगों को घर में जो है गंदा पानी का रिसाव हो रहा है, और हम जानेंगे जो लोग हैं जिनके घरों में दिक्कतें आ रही हैं। मैडम, जैसे आप बता रही थी हमें कि टाकी जो फुल होने की वजह से जो है आपको दिक्कत हो रही है, तो क्या क्या दिक्कतों का सामना कर रही हैं आप? ऐसा है कि हमारे घर में ये जब गंदा पानी सब है ना, वो नीचे से किधर भी चालू नहीं है लाइन, सब जगह सबने ब्लॉक कर दिया है, वो सब गंदा पानी हमारे दरवाजे में आता है। और हमको बारिश का तो सब पानी हमारे घर में आता है, वो गंदा पानी, बारिश का पानी सब ऊपर से हमारा 2 घर है, पहले कभी नहीं आता था इतने साल से, अभी 10-15 साल से हम लोग को इतना प्रॉब्लम है। किन किन को बोलेगा, इसको बोलेगा तो बोलेगा, इनको बोलो, सबने ब्लॉक कर दिया आगे। नाली सबने बंद कर दिया है, क्योंकि दरवाजे में नाली नहीं चाहिए किसी को, पहले सबका नाली था, सब दरवाजा था, बंद कर दिया। हम दोनों जन ही हैं उधर बोलने को, बाकी कोई नहीं है। गटर में तो सब लोगों ने जो है जो पहले निकलने का पानी निकलने का रास्ता था, उसको नाले से कनेक्ट था, उसको वो सब ने ब्लॉक कर दिया है, और जिसकी वजह से पानी जो है बाहर ना निकल के यहाँ पे स्टोर होते जा रहा है। ऊपर से सब पानी हमारे दरवाजे में आता है, बारिश का नहीं रहेगा ना तो सब हमारे घर में आएगा, इतना बहाव रहेगा ना बारिश का। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने पहले किसी को किया, यहाँ के इलाके का या नगर सेवक ऐसे किसी को? क्योंकि इधर भी सबको बोलते हैं, तो बोलते हैं आपका दरवाजा आप देखो, अभी किसको बोलने को जाएगी, इधर के सुनी तिनते नहीं है। तो आपकी दिक्कत बता रही थी आप? हाँ, आ जाओ। मैं पहले ये दिखा ले, पहले मैं दिखा ले, शौचालय दिखा ले। तो हाँ, ये इधर ऊपर से पानी हमारे दरवाजे में आता है, ये मैं संडास का सब गंद अभी आया है ना बारिश का, तो आप देखो, आप वो भी दिखाएंगे हम, पहले यहाँ का परिसर दिखाते हैं। देखो हमारे इधर का, हमारे घर के सामने देखो कितना पानी आता, रहते आते सारी मट्टी हमारे घर के अंदर, संडास सबका घर के अंदर। हाँ, हम लोग इंसान नहीं जानवर है क्या अपनी सब? अभी हम आपको जो है शौचालय की कंडीशन दिखाएंगे, और ये जो है हैंडीकैप शौचालय। अच्छा, एक चीज और रह गई है, ये कितना समय पहले जो है ये टाइल्स लगी हुई है, ये टाइल्स कितना समय पहले लगा? पहले 2 महीने पहले लगी, अभी 2 महीने पहले लगाई है, अभी वो भी आधे में लगा के आप देख रहे हैं खुद कितनी गंद, अंदर देखो क्या गंदगी लगी पड़ी है। जैसे कि ये बता रहे हैं यहाँ के नागरिक जो है, निवासी बता रहे हैं, 2 महीना पहले जो है यहाँ पे टाइल्स बाथरूम का काम हुआ था, और यहाँ का हम कंडीशन दिखा रहे हैं। ये विकलांग शौचालय है, और आप ये देख सकते हैं विकलांग शौचालय है, लेकिन जो है यहाँ पे जो पानी ये बैठा दिया गया है, यहाँ पे जो प्रेशर का जो काम होता है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ टाकी ही नहीं है, तो प्रेशर से नहीं। अगर आप शौचालय यूज कर रहे हैं तो आपको अलग से पानी बाल्टी का डालना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आप आए फ्लैश दबाए और आप चले जाएं, ऐसा सिस्टम यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ टाकी ही नहीं है ऊपर। और ये विकलांग शौचालय बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसकी कंडीशन शायद कोई सुबह से गया भी ना हो, दिखने के हिसाब से ऐसा दिख रहा, पूरा आप कंडीशन देख सकते हैं। दूसरे शौचालय की कंडीशन आप पे देख सकते हैं, टाइल्स लगी है, बाकी यूज करने लायक नहीं है शौचालय। तीसरा शौचालय मैं आपको दिखाता हूँ,
तीसरे शौचालय की कंडीशंस आप देख सकते हैं। और ये परिसर को मैं दिखाऊंगा जिस हिसाब से परिसर जो है अभी 2 महीना पहले अगर काम हुआ है तो इन सारे अधूरे कामों को छोड़ दिया गया है। देख सकते हैं परिसर, अंदर का परिसर को आप देख लीजिए, ये साइड के परिसर सिर्फ जो है शौचालय का, और ये लगभग 14 लाख से ऊपर का। हाँ भैया, ये भी ऊपर का दिखा दो, क्योंकि ये भी इसका कोटेशन डाला उसने, ये भी जूना वाला ही डाला उन्होंने, कुछ किया नहीं उसने। हाँ, बहुत समस्या है। देखो टाँकी वगैरह देखो, कुछ काम करके गए नहीं, बराबर पट्टी लगा के गए। ये देखो साफ सफाई कुछ करते नहीं है, खाली साफ सफाई के नाम पे कुछ करते नहीं है लोग, खाली आके टूक पट्टी लगाई जाते, पूरा टूटा हुआ है टाँकी है। वो इधर भी टाँकी है, इधर भी टाँकी है, ये भी देखो, ये भी टूटा हुआ टाँकी है हमारा इधर। हम लोग कितनी बार कंप्लीट किया, कोई आता नहीं इधर चेक करने के लिए, खाली आते टूक पट्टी लगा के जाते। बाथरूम भी देख लो, ये भी पूरा जूना पुराना डाला है। लाइट भी इन्होंने लगाया नहीं, लाइट का भी कोटेशन डाला है, लेकिन लाइट भी नहीं लगाया इन लोग ने इधर। हाँ, बल्ब दिखा, बल्ब भी चालू है, हम हमारा पैसा डाल के हम लोग निकल के कर देते हैं। चालू है, चालू है ना बल्ब, बंद है ये तो बल्ब हम लोग ने कुछ किया नहीं, हमने हमारा पैसा डाल के चालू किया उसको। यहाँ कोई लाइट वगैरह लगाई नहीं इन्होंने, ये तो खाली सब कैसे गंदे सब अभी पूरा डाल के चले गए। हमने भी जब यहाँ पर देखा कि पीजीए के माध्यम से और भी चैनल मैंने चेक करे, वहाँ पर जब शांति नगर का इन्होंने दिखाया था, मैंने वहाँ का जब देखा तो जब भी मुझे पता लगा कि मेरे यहाँ जो संडास बनाई है खाली ऊपर थुकपट्टी का काम किया, नीचे की टाइल्स देखो है ही नहीं। नीचे तो दिखाया इन्होंने कि नई टाइल्स है, ये देखो पुरानी टाइल्स लगी हुई है। और उसके बाद ये लोग ने दिखाया जो पुरानी खिड़कियाँ हैं, ये पुरानी खिड़कियों को इन्होंने नया दिखा दिया। हाँ, और यहाँ पर शौचालय का जो ड्रेनेज का लाइन है, ड्रेनेज तो बंद है, जिसकी वजह से पानी, ये देखिए ये ड्रेनेज का लाइन पास ही नहीं होती है यहाँ से, तो वो चौकअप हो गया ये ड्रेनेज। हाँ, ये पूरा फुल है, तो पानी बाहर जाने का रास्ता नहीं है, इसी की वजह से ये खराब है। हाँ, अभी डाल के दिए, लेकिन पतरे ऐसे लगाए उन्होंने, और आधी टाइल्स छोड़ के चला गया आधे में। ये देखो, ये देखो, ये आगे के शौचालय आप देख रहे हैं। टोटल मैं आपको बता दूं, अभी आपने जो है एक मिनट एक नज़र मार दीजिएगा। ये पहला शौचालय हो गया, पहला शौचालय हो गया, आपने देखा है। दूसरा शौचालय की कंडीशंस आप देख लीजिए। तीसरे शौचालय की पूरा फुल है, यूज करने लायक नहीं है। और ये चौथे की आप देख सकते हैं, ये हो गया 5वां आपका। ये भी ओवरफ्लो है, एकदम पूरा भरा हुआ है, गंदगी से भरा पड़ा है। सिर्फ टाइल्स जो है चमक रही है, बाकी सारी चीज़ें आप ये देखिए। यहाँ पानी की कोई ड्रम नहीं है, कोई नल की सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे लाइट की सुविधाएं नहीं है, जैसे बताया जा रहा है। यहाँ कम से कम शौचालय है तो पानी की सुविधा तो यहाँ पे होनी ही चाहिए। और एडजस्ट फैन भी अगर बताने के हिसाब से लोग बता रहे थे, वो भी कोई सुविधा नहीं है, एडजस्ट फैन तक नहीं है। लाइट तो यहाँ है ही नहीं। बेचारी लेडीज लोग जो आती है, कैंडल जला करके बैठती है लेडीज लोग, क्योंकि यहाँ लाइट की सुविधा नहीं है। वो अंधेरे में अगर आप देखोगे तो यहाँ बहुत अंधेरा रहता है, क्योंकि यहाँ जो हमने पोल की जो लाइट दी है, पोल की लाइट के लिए एप्लीकेशन दिया था मीरकोटा जी के पास में कि हमको एक 4 पोल पास करा के दे दो, जिसमें एक ड्रेनेज के जो यहाँ पर लाइट लेडीजों के लिए हो। संडास के अंदर 2 संडासें हैं, बनाई तो हैं, लेकिन यहाँ लाइट नहीं है, तो बेचारी लेडीज रात में आने को डरती हैं। तो वो बेचारे टॉर्च वगैरह लेडीजों के साथ में ले जाइए, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर हालत इतनी खराब है, और लेडीज बेचारी बैठ नहीं पाती है। हाँ, तो इसके लिए हमने कई बार कंप्लेंट करी, मीरकोटा जैसे से कंप्लेंट करी है, यहाँ के नगर सेवक से कंप्लेंट करी, जो नील सोमैया जी पहले थे, उन्होंने एक बार भी यहाँ पर आके दर्शन नहीं दिए। और बार बार आकर के यहाँ पर हम लोग काम कराने के लिए बोलते हैं ये एरिया हमारे, ये कांग्रेस का एरिया है। हम तो किसी कांग्रेस या बीजेपी से नहीं है, एक आम नागरिक है। कितना फंड में बना हुआ है ये कुछ अभी 14.5 लाख रुपया इन्होंने पास करवाया। 14.5 लाख हमने आरटीआर से माध्यम से पता लगाया। 14.5 लाख रुपया इन्होंने पास करवाया। क्या है आपको 14.5 लाख का काम दिख रहा है? ये इंग्लिश की टॉयलेट इन्होंने बनाई है। यहाँ तो फ्लैश नहीं, कुछ नहीं, पानी का सुविधा नहीं, तो ड्रम तक नहीं है, तो फ्लैश की कोई बात नहीं करें। हम आगे भी लेडीज़ों का शौचालय हम देखेंगे, और हम यहाँ पे लेडीज़ शौचालय है, लेकिन अब मजबूरी है हमें यहाँ पे ये भी दिखाना लेडीज़ शौचालय में भी, और हम दिखाने का कोशिश करेंगे यहाँ के कंडीशन क्या है। ये आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो है यहाँ दिखाइए, उसके ऊपर डब्बे रखे हुए हैं, ये देखिए। और ये शौचालय इधर भी दिखाई देगा, ऊपर भी देखो, ये देखिए, ये जो है, हाँ ये देखिए, ये कंडीशंस है आप शौचालय की। पहली बार जो है लेडीज़ शौचालय में जो है पहली बार हम आए हुए हैं, और जो मजबूरी है इन चीज़ों को दिखाना, किस हिसाब से कंडीशंस है आप देखिए। और खुला है यहाँ पे, चारों तरफ इलाका खुला हुआ है।
रास्ते की तरफ। छोड़ के गए गंदगी सब। हाँ जी, ये काम करके ऐसा ही छोड़ के गए गंदगी। अच्छा, ये सब हाँ, सब ऐसा ही कुछ साफ सफाई के कुछ किया नहीं, तो आगे भी जाके देखो कितना गंदगी है। और ये शौचालय को आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी की सुविधा नहीं। यहाँ पे भी हमने देखा है लेडीज शौचालय में भी ना तो टंकी है ना तो लाइट, यहाँ पे बल्ब भी नहीं है, एक बल्ब है, जलता है कि नहीं जलता है? लाइट ही नहीं है तो जलेगा कहाँ से? लाइट ही नहीं है, वायर लगा हुआ, बल्ब लगा हुआ है, लाइट कनेक्शन नहीं है। इसके अंदर खाली बल्ब लटका रहे, वो भी हम लोग ने ऐसे ही लटका दिए थे, पर इधर लाइट वेट कुछ नहीं है। खाली औरत लोग रात को डरती है आने के लिए, जन्नत में लाइट एकदम अंधेरा लगता है। हाँ, ये बल्ब खाली दिख रहे हैं पर लाइट कुछ नहीं जलती है, कुछ भी नहीं होता है इधर। हाँ, पानी की सुविधा नहीं, लाइट की सुविधा नहीं, बस ऐसा ही बस चले जाते हैं छोड़ छाड़ के। जैसे कि आपने इनकी चीज़ों को, यहाँ की समस्याओं को आपने देख रहे हैं, मेरे कैमरे पे आप देख रहे हैं कि लाइट की सुविधा तक नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है। और ये परिसर को मैं दूर से कहूँगा एक बार ये रास्तों को दिखा दिया जाए। सिर्फ जो है ऊपर का काम सिर्फ टाइल्स का हुआ है, परिसर का काम कुछ भी नहीं किया गया है। जैसे कि इन्होंने फर्श को भी दिखाया, नीचे का कुछ काम नहीं है, पानी की सुविधा नहीं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर पानी की सुविधा होनी चाहिए, टाँकियाँ साफ़ होनी चाहिए जिससे लोग शौचालय को यूज कर सकें। अभी तक जितना मुझे देखने के हिसाब से लगा है, जो कि बहुत ज़रूरी है, यहाँ की टाँकी को साफ करना, पानी की सुविधा को देना, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था यहाँ पे करके देना, यह 3 चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी है। और ये सब बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इन तीनों के बगैर जो है इस शौचालय को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और जिस हिसाब से आपने कैमरे देखा और इतनी महिलाएं जो है आज इकट्ठा होकर कैमरे के सामने आके अपनी प्रॉब्लम को बताने का काम किया है इन्होंने। और हम हमारे चैनल के माध्यम से जो है टीवाट के ऑफिसर्स को भी कहना चाहेंगे कि इन समस्याओं का हल जो है जल्द से जल्द जो है निकाला जाए। और आज जो है हम जो है मुलुंड कॉलोनी के इस शौचालय को दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं कि इनकी समस्याओं जो है खत्म हो जाए, दूर किया जाए। एक आम आदमी की मूलभूत समस्याएं क्या होती है, यहाँ पर नल होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए और गटर की लाइन होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाओं का कोई उपचार ही नहीं है। यहाँ पर कोई भी नगर सेवक आता है हमारे यहाँ पर, कोई अभी 15 साल हो गए, आप लादी की लाइन देख सकते हो यहाँ से पूरे एरिया में 15 साल से यहाँ कोई लादी बिछाई, आप पूछ सकते हो इनसे, यहाँ कोई लादी बिठाने वाला नहीं आया। हाँ, जो लाइन जो पानी गटर की लाइन है, गटर की लाइन 15-20 साल से 25 साल से वैसी है ही। हम लोग खुद बाहर वालों को बुला करके, प्राइवेट वालों को बुला के सफाई करवाते हैं, निकलवाते हैं कचरा वगैरह। लाइट की तो आपने देखा है कि लाइट यहाँ पर है ही नहीं। हम लोग ने अपने पैसा खर्चा करके LED लाइट लगाई है, जिसको भी MSCB वाले कट कर देते हैं बार बार आकर के। वो हमने अपनी सुविधा के लिए नहीं, लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि मेन रास्ता आने जाने का यहाँ से है और लोग आते जाते हैं। तो हमारी बहन बेटियाँ जब खड़ी रहती हैं बाहर, हमें भी डर लगता है कि कोई चैन स्नैकर ना आ जाए, कोई चोर वोर ना आ जाए, हमारी बेटियों को कोई छेड़ ना दे। हमने उस सुविधा की वजह से वो LED लाइट लगाई है, लेकिन MSCB वाले उसको भी कट कर देते हैं। अभी हमारा जो जीवन है इतना दुर्भर हो चुका है यहाँ पर कि हम यहाँ पर रह तो रहे लेकिन जीने के लायक नहीं है। शौचालय की आप समस्या देख चुके हो, लादी हमें कोई बिछा के नहीं दे रहा है, लाइट नहीं है यहाँ पर और ड्रेनेज की लाइन नहीं है। तो हम किस तरह से रहें? हम अपनी सुविधा का अनावरण अपने आप खुद करते हैं, हम खुद पैसा जमा करते हैं और सारा खर्चा करके अपने आप करते हैं, लेकिन वो भी हमारे यहाँ के नगर सेवक आमदारों को पसंद नहीं आता है। आज जो है मैं मेरे चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है, जो कि सब जगह मनाया जा रहा है, हर जगहों पे। लेकिन वहीं पे उन्हीं के जो है बहुत सारे अभियान हैं, उनके अभियान हैं, उन अभियानों को लेके जो है लोगों में जो है सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। स्वच्छ भारत अभियान जैसे स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत अभियान तमाचा है। स्वच्छ भारत अभियान को सीधा तमाचा है, मैं कहना चाहूँगा, लोगों से बात करूँगा। यह जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो स्वच्छता दिखाई जाती है, या जो पार्टियां जो एक सिंबल बना के चलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, इसके ऊपर आपका क्या कहना है इन दशाओं को देखने के बाद? स्वच्छ भारत तो जब ऐसे होगा जब हम वोट देते हैं, वोट देने के बाद नगर सेवक चुनते हैं। नगर सेवक का काम है कि अपना जब हो जाता है तो हर एक नगर में आके उनकी जांच करनी चाहिए। अगर वो जांच करेंगे तो उन्हें हमारी प्रॉब्लम दिखाई जाएगी। हम आम आदमी रह जाते हैं, बार बार महानगर पालिका में जाके हम लोग फॉर्म भर के आए गया, हमारी समस्या वहाँ की वहाँ ही रह जाती है और हम भी वहाँ के वहाँ। और जैसे स्वच्छता नहीं होती, अस्वच्छता बढ़ती जाती है और फिर बीमारियाँ होती है। बीमारियों में आप बहुत से दिखाते हो कि अलर्ट रहो, सावधान रहो, ये चीज़ नहीं करो, ये, लेकिन जो हम करना चाहते हैं वो आप सुविधा दो। पहले हमारे घर से शुरुआत का, जहाँ से आप नगर सेवक बने हो वो नगर से शुरुआत करो।
फिर आप देश तक जाओ। पहले नगर नगर की आप जांच करो। मुझे नगर सेवक से यही कहना है कि नगर सेवक बनने से पहले आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बढ़ती है। जैसे उस टाइम पे आप वोट के लिए आते हो, नगर सेवक हर एक नगर में घूमते हो, तो नगर सेवक बनने के बाद में आप क्यों नहीं आते? क्यों हमारी आप देखते नहीं हो? चुन के भी तो हम लोग ही लाते हैं ना नगर सेवक को। आप बोलते हो कि आपका ये काम है, आप वोट देना चाहिए हर एक आदमी को। जब 18 साल का बच्चा हो जाता है उसका वोटिंग कार्ड बनाने के लिए आप हमारे पर दबाव डालते हो। हम हमारे बच्चों के वोटिंग कार्ड बनाते हैं, हम वोट देते हैं, लेकिन उसका हमें रिजल्ट क्या मिलता है वो आपके सामने ही है। एक घर से 8-8 10-10 वोट उठ जाते हैं, जितनी फैमिली उतने के वोट जाते हैं, फिर भी कुछ काम नहीं करते। और गंदगी कितनी फैल गई है, सफाई तो बिल्कुल होती ही नहीं है। फिर क्या, अभी वोट किसी को नहीं देंगे। आने वाले चुनाव में आप किस टाइप के कैंडिडेट को पसंद करेंगे? देखा जाएगा, इतने वोट देंगे ही नहीं किसी को भी। वो पूरा पाड़े ने हमारे लिए सोच के रखा है, अभी तो किसी को नहीं देंगे। हाँ, किसी को नहीं देंगे। जो हमारा नगर सफाई रखेगा वही हमारा नगर सेवक बनेगा। जैसे कि आज यहाँ पे चैलेंज भी लोगों ने कर दिया इनकी समस्याओं के साथ में कि अगर नगर सेवक, और बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा, मैडम क्या नाम हुआ आपका? निर्मला सोसा। जैसे इन्होंने निर्मला जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर जब नगर सेवक जो अपना कैरियर बनाते हैं, पॉलिटिक्स में जब आते हैं, एक चुनाव लड़ते हैं अपनी लाइफ का, नगर सेवक चुन के आते हैं, तो उनके भी एक जवाबदारी होती है कि वो कुछ नगर के लिए करें अपने। लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से इल्जाम लगाया हुआ है कि नगर सेवक जो भी चुने जाते हैं वह जीतने के बाद अपने नगर में नहीं आते हैं, लोगों की समस्याओं को नहीं जमीनी स्तर पे देखते हैं। कहीं न कहीं जो लोगों में जो है यह एक कारण होता है दुख, लोगों को वहाँ की जनताओं में जो है एक दुखी का कारण है, ये परेशानियाँ जो है उन नहीं देखते हैं, ना दूर करते हैं, जिसकी वजह से जनता परेशान होती है और ऐसी मांग करती है कि हम वोट ही नहीं देंगे। अब आप समझिए कि ऐसी अगर नाराज जनता अगर ये हर एक इलाकों में निकले तो मौजूदा सरकार या मौजूदा पार्टी के ऊपर क्या असर इसका पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। मैं चाहता हूं मेरे चैनल के माध्यम से कि जो जिनकी जवाबदारी है इसको जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लें और इनकी समस्याओं को दूर करें, ताकि मैं दूसरी बार अगर ये लोग मुझे बुलाएं इन समस्याओं को दिखाने के लिए कि सर जी हमारे यहाँ पे जो है ये समस्याएं दूर हो चुकी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। 15 दिन बाद हम फिर से यहाँ पे विजिट करेंगे अगर कार्य नहीं होता है तो। इसी के साथ मैं जय पांडे छोटा सा प्रयास करते हुए मुलुंड कॉलोनी आदर्श समता नगर से, जय हिंद।